गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर में हम लोग ने जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या है उसका इंट्रोडक्शन, मीनिंग एंड डेफिनेशन स्टडी किया था। उसके बाद मैंने आपको एक लेक्चर में होमवर्क करने को दिया था। अभी तक आपने सिर्फ मुझे एक ही स्टूडेंट ने होमवर्क सेंड किया है, बाकी के स्टूडेंट क्या कर रहे हैं। मेरे पास रिकॉर्ड रखने वाली हूँ मैं किसका होमवर्क है। आप होमवर्क सेंड कर दो तो अपना नाम भी लिखने का और 11 कॉमर्स ऐसे लिखने का। उसके हिसाब से मुझे पता चलेगा कि कौन से स्टूडेंट ने कौन सा होमवर्क मुझे सबमिट किया है। बहुत कम स्टूडेंट मुझे होमवर्क सेंड करते हैं। फिर आपको इंटरनल मार्क्स नहीं मिलेंगे तो बोलना नहीं मैडम हम लोग को इंटरनल मार्क्स क्यों नहीं दिया, क्योंकि मैंने आपको होमवर्क दिया था लेकिन आपने वो होमवर्क क्या किया अभी तक कंप्लीट करके मुझे सेंड नहीं किया है। इसके लिए अभी आज हम लोग स्टार्ट करने वाले जॉइंट स्टॉक कंपनी के फीचर्स कि जॉइंट स्टॉक कंपनी के फीचर्स क्या है, वैशिष्ट्य क्या है। जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या है, हमें क्या बोलेगा। जॉइंट स्टॉक कंपनी इज एन इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन विच इज आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ। जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या है, आर्टिफिशियल पर्सन है, एक आर्टिफिशियल इंसान की तरह क्या करती है, वो काम करती है उसको। और वो क्या है, लॉ की नज़र में क्या है, एक इंसान है, एक आर्टिफिशियल पर्सन है कि वो क्या करती है, एक इंसान के जैसे काम करती है। लेकिन कंपनी नहीं काम करती, जो उसके अंदर काम करने वाले एम्प्लॉयज़ है वो काम करते हैं। तो हम लोग अभी स्टडी करने वाले फीचर्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। फर्स्ट लिखा है वॉलंटरी एसोसिएशन। वॉलंटरी एसोसिएशन मतलब कि संस्था है। वॉलंटरी मतलब कि ऐच्छिक संस्था, अपनी इच्छा से वो क्या करते हैं उसमें काम करते। वॉलंटरी एसोसिएशन, अ जॉइंट स्टॉक कंपनी इज अ वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ अ पर्सन। मेंबरशिप ऑफ अ कंपनी इज ओपन टू ऑल। जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या है, एक वॉलंटरी एसोसिएशन है, अपने वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ अ पर्सन, इंसानों की, व्यक्ति की क्या है, ऐच्छिक संस्था है, ऐच्छिक एसोसिएशन है। उसके द्वारा कोई भी क्या करते हैं, उसको अपनी इच्छा से उसमें वो संस्था में पार्टिसिपेट होता है, सहभागी होता है। मेंबरशिप ऑफ द कंपनी इज ओपन टू ऑल। उसको जो मेंबरशिप है, मेंबरशिप मतलब कि सदस्यता बोलते हैं हम लोग, सदस्य बनना किसी कंपनी का वो क्या है, सभी लोगों के लिए क्या है, ओपन है, कोई भी उस कंपनी का मेंबर्स बन सकता है। अ पर्सन एट हिज ओन विश कैन बिकम और लीव मेंबरशिप ऑफ द कंपनी। क्या बोला है कि कोई भी इंसान अपनी इच्छा से कोई उस कंपनी का मेंबर बन सकता है या उसका मेंबरशिप छोड़ भी सकते हैं। वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं, कोई भी बन सकता है, कोई भी उसको छोड़ सकते हैं, वो अपनी इच्छा के ऊपर डिपेंडेबल है। इसके लिए उसको क्या बोला, वॉलंटरी एसोसिएशन। मेंबरशिप ऑफ द कंपनी सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी। इसका किसका, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन मतलब क्या है, इट इज़ अ डॉक्यूमेंट विच डिस्क्राइब द रूल्स रिलेटेड टू इंटरनल मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन क्या है, जिसमें कंपनी के सभी रूल्स एंड रेगुलेशन से, वो रूल्स एंड रेगुलेशन को क्या बोलते हैं हम लोग, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। जो इंटरनल है कंपनी के अंदर के जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है उसको हम लोग बोलेंगे आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। और वो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में एक रूल है कि कोई भी कंपनी का पर्सन क्या है, कंपनी का कंपनी में कोई भी इंसान आके मेंबर्स बन सकता है, कोई भी उसका मेंबरशिप छोड़ सकता है। ये हो गया हमारा वॉलंटरी एसोसिएशन। सेकंड वाला पॉइंट है इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन। इनकॉर्पोरेटेड मतलब कि जॉइंट स्टॉक कंपनी इज एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन फॉर्म एंड रजिस्टर अंडर कंपनीज एक्ट। अभी जो फॉर्म करती है, किसके द्वारा काम किया जाता है, उसको हम लोग बोलेंगे इनकॉर्पोरेटेड। A joint stock company is an association of a person form and register under the Companies Act. फॉर्म एंड रजिस्टर मतलब कि कंपनी एक्ट के द्वारा वो काम करती है, उसके द्वारा कंपनी बनाई जाती है, उसके रूल्स एंड रेगुलेशन, कंपनी एक्ट के रूल्स एंड रेगुलेशन कंपनी क्या करती है, फॉलो करती है। उसके हिसाब से वो कंपनी सभी अपनी एक्टिविटी, सभी अपना काम करती है। रजिस्ट्रेशन और इनकॉर्पोरेशन इज अ कंपलसरी। जो भी कंपनी जॉइंट स्टॉक कंपनी उसके लिए रजिस्ट्रेशन या क्या बोला उन्होंने, इनकॉर्पोरेशन क्या है, ज़रूरी होता है, नेसेसरी होता है, कंपलसरी होता है। An association obtains the status of a joint stock company only after its registration under the Companies Act. ये क्या है, एक एसोसिएशन है, ऑब्टेन द स्टेटस ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या है, कंपनी एक्ट के द्वारा वो अपना रजिस्ट्रेशन करती है। इसका क्या है, एक स्टेटस है कि कंपनी है, लेकिन कंपनी क्या लीगली रूल्स फॉलो करती है, लीगली रूल्स के द्वारा काम करती है अंडर कंपनीज एक्ट। थर्ड वाला बोला है सेपरेट लीगल एंटाइटी। सेपरेट लीगल एंटाइटी मतलब कि लीगली उसको एक क्या स्टेटस है, एक लीगली प्रूफ है। A joint stock company has legal entity, that is it enjoys separate legal status. जॉइंट स्टॉक कंपनी को क्या एक लीगल आइडेंटिटी है, लीगल एंटाइटी है, इसकी वजह से वो क्या एंजॉय करती है, लीगल स्टेटस एंजॉय करती है।
इट्स एग्जिस्टेंस इज डिफरेंट फ्रॉम मेंबर्स एंड डायरेक्टर्स। क्या है वो जो भी उसको लीगल एंटाइटी लीगल स्टेटस है कंपनी को, वो उसके मेंबर्स एंड डायरेक्टर से क्या है अलग अलग है, डिफरेंट है। द मेंबर्स आर द ओनर्स एंड आर liable in limited way the act of the company are conferred with the rights and duties। मेंबर्स क्या है कंपनी के ओनर्स है एंड लाइबिलिटी उनकी जो लाइबिलिटी है वो क्या है लिमिटेड है। वे ऑफ फॉर द एक्ट फॉर देयर कंपनी एंड आर कन्फर्म विद द राइट्स एंड ड्यूटीज। जो भी उनके राइट्स एंड ड्यूटीज है वो राइट्स एंड ड्यूटीज मेंबर्स क्या करते हैं फॉलो करते हैं और कंपनी क्या एंजॉय करती है सेपरेट लीगल स्टेटस एंजॉय करती है। बाद में फोर्थ वाला पॉइंट है आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन मतलब कि एक इंसान की जैसे लेकिन क्या आर्टिफिशियल है, वो इंसान द्वारा क्या की है निर्मित की गई, वैसी वो कंपनी क्या करती है काम करती है। और जॉइंट स्टॉक कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन created by law। it is created by legal process and its own dependent personally। जॉइंट स्टॉक कंपनी किसके द्वारा क्रिएटेड किसके द्वारा बनाए जाते हैं, लॉ के जरिए से बनाए जाते हैं, लॉ के तरफ से बनाए जाते हैं। इट इज क्रिएटेड बाय लीगल प्रोसेस एंड इट्स ओन डिपेंडेंट पर्सनली। ये किसके किसके प्रोसेस से किया जाता है, लीगली प्रोसेस के द्वारा वो किए जाते हैं, ओन इंडिपेंडेंट। और किसका उसका मतलब कि मालिक कौन होते हैं इंडिविजुअली मतलब कि बहुत सारे शेयर उसके क्या होते हैं मेंबर्स होते हैं। इट एंजॉयज लीगल राइट्स लाइक अ पर्सन फॉर एग्जाम्पल एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट। मतलब कि वो एक इंसान के जैसे काम करती है, वो एक कॉन्ट्रैक्ट में काम करती है। क्या बोले एग्जाम्पल एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, कंपनी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करती है। कोई भी परचेस एंड सेल जो प्रॉपर्टी है वो क्या करते हैं कंपनी अपने नाम से परचेस एंड सेल कर सकती है, लेकिन लीगली बाय लॉ परचेस करता है उसका ओनर, लेकिन नाम आता है कंपनी का। कंपनी ने परचेस किया, कंपनी ने क्या किया सेल किया, कंपनी में कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, ऐसा ही क्या है एग्जाम्पल है। अपॉइंट पर्सन एज ए एम्प्लॉय एक्सेट्रा। कंपनी क्या करती है अपने एम्प्लॉयज़ को अपॉइंट करती है, वो एम्प्लॉयज़ क्या करते हैं कंपनी की तरफ से काम करते हैं। कंपनी एंजॉय अ वेरी लॉन्ग एंड स्टेबल लाइफ अनलेस इट इज़ वाउंड अप बाय द फॉलोइंग लीगल प्रोसेस। कंपनी क्या एंजॉय करते हैं लॉन्ग एंड स्टेबल लाइफ, मतलब क्या बहुत लंबे समय तक वो कंपनी चलती है। स्टेबल मतलब उसके लिए कोई भी स्थिरता नहीं, वो अपनी गति से चलती रहती है। इट्स वाउंड अप बाय फॉलोइंग लीगल प्रोसीजर। कभी कभी कुछ कारण द्वारा कंपनी वाउंड अप मतलब क्या बंद भी की जाती है लीगल प्रोसीजर के द्वारा। कंपनी क्या है एक आर्टिफिशियल पर्सन है क्रिएटेड बाय लॉ। अभी फिफ्थ वाला पॉइंट है परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन मतलब कि परपेचुअल मतलब कि वो चलती ही रहती है, उसके लिए कोई भी रुकावटें नहीं रहती है। किसी की डेथ हो गई, किसी ने जॉब छोड़ दिया हो या किसी का इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो, उसको कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, कंपनी अपने से क्या करती है चलती ही रहती है। जॉइंट स्टॉक कंपनी हैज़ अ परपेचुअल सक्सेशन दैट इज कंटिन्यूअस एग्जिस्टेंस। जॉइंट स्टॉक कंपनी की एक परपेचुअल सक्सेशन है, मतलब कि इसका क्या है एक कंटिन्यूअस वो चलती रहती है, कंटिन्यूअस उसको कोई भी मतलब कि रुकावटें नहीं आती, कोई भी उसको रिमूव नहीं कर सकते, वो अपनी गति से चलती रहती है। इट एग्जिस्टेंस इज नॉट अफेक्टेड बाय डेथ, इंसॉल्वेंसी और रिटायरमेंट ऑफ एनी ऑफ इट्स मेंबर। क्या बोला इट एग्जिस्टेंस किसी के डेथ होने से या कोई इंसॉल्वेंट मतलब कि फ्रॉड करके भाग गया, इंसॉल्वेंट होने से या किसी की रिटायरमेंट से कंपनी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कंपनी में क्या है कंपनी का काम अपने चलता ही रहता है, उसके लिए लॉन्ग लाइफ रहती है। अ जॉइंट स्टॉक कंपनी एंजॉयज अ वेरी लॉन्ग एंड स्टेबल लाइफ अनलेस इट इज़ वाउंड अप बाय फॉलोइंग प्रोसीजर। क्या बोला उन्होंने कि जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या है अपने एक स्टेबल लाइफ है। सॉरी मैंने ये पॉइंट आगे आपको एक्सप्लेन किया आर्टिफिशियल में, आर्टिफिशियल वाला मैं आपको वापस एक्सप्लेन करती हूँ कि जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या एंजॉय करती है लॉन्ग एंड स्टेबल लाइफ अनलेस इट इज़ वाउंड अप बाय फॉलोइंग लीगल प्रोसीजर। जॉइंट स्टॉक कंपनी ये परपेचुअल सक्सेशन में आपको लिखना है कि क्या एक स्टेबल लाइफ जगती है, मतलब कि लॉन्ग लाइफ उसको होती है, वो कभी भी रुकती नहीं। किसी की डेथ हो गई है, कोई रिटायर हो गया या कोई मेंबर है वो इंश्योरेंस हो गया, उसको कंपनी से कोई एक इंसान के जाने से कंपनी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, एक इंसान जाने से कोई कंपनी बंद नहीं होती है, कंपनी क्या रहती है शुरू रहती है। एक बार वापस में आर्टिफिशियल पर्सन का एक लाइन आपको एक्सप्लेन नहीं किया था। इट एन्जॉय सर्टन लीगल राइट्स लाइक अ पर्सन, फॉर एग्जाम्पल एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, परचेज and sell asset and property, appoint person as an employee, etc. But it cannot act on its own like a natural person. It is an artificial person.
कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन के द्वारा सभी काम करते हैं, जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करती है, सेल परचेस एंड सेल क्या करती है, असेट एंड प्रॉपर्टी सेल करती है, किसी पर्सन को एम्प्लॉयज़ के द्वारा काम करने के लिए अपॉइंट कर सकती है, लेकिन एक इंसान के जैसे वो क्या करती है, काम नहीं कर सकती, वो क्या है, एक आर्टिफिशियल पर्सन है। अभी 6th वाला पॉइंट है कॉमन सील। कॉमन सील मतलब कंपनी के नाम से एक रबर जो स्टैम्प होता है राउंड शेप में, मतलब उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कॉमन सील बोलते हैं। जॉइंट स्टॉक कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन विदाउट फिजिकल एग्जिस्टेंस लाइक नेचुरल पर्सन। जो भी इंसान होते हैं उनको हाथ पैर बॉडी पूरा होता है, लेकिन वो क्या है, नेचुरल पर्सन है। कंपनी क्या है, आर्टिफिशियल पर्सन है। लॉ के जरिए उसको क्या होता है, बनाया जाता है, लॉ के नज़र में वो कंपनी काम करती है। हेंस इट इज़ नॉट इन अ पोजिशन टू साइन नेम। अभी जो कंपनी है वो अपने हाथ से साइन करती है क्या, नहीं। हाउएवर इट हैज़ अ डिवाइस इन द फॉर्म ऑफ कॉमन सील। इसके लिए क्या, उसको लिए एक सील बनाया जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं कॉमन सील। कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, लेकिन वो अपने हाथ से, उनको कोई हाथ पैर है क्या साइन करने के लिए, नहीं। तो उसके लिए क्या बनाया जाता है, एक कॉमन सील बनाया जाता है, एक सील राउंड शेप में सील बनाया जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं कॉमन सील। However, it has a device in the form of common seal. This common seal act as a signature. ये common seal क्या है, एक जैसा कंपनी का सिग्नेचर होता है। It is affixed on all the important document and contracts of the company. वो कंपनी के जो important documents and contracts है उसके ऊपर स्टैम्प मारा जाता है। स्टैम्प क्या किया जाता है, फिक्स किया जाता है। कंपनी अपना साइन खुद नहीं कर सकती, लेकिन जिस इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट का कंपनी का स्टैम्प होगा राउंड शेप में, उसको कंपनी के क्या एक टाइप की वो साइन ही है। यूजुअली 2 डायरेक्टर्स एंड द सेक्रेटरी साइन द डॉक्यूमेंट एज विटनेस आफ्टर द सील इज इफेक्ट। जब भी सील दिया जाता है उसके तभी कौन से विटनेस का साइन किया जाता है, डॉक्यूमेंट्स एज अ विटनेस आफ्टर द सील। जो 2 डायरेक्टर्स एंड एक सेक्रेटरी का क्या होता है, साइन होता है, उसके बाद ही कंपनी का सील वहाँ पे लगता है। तो कंपनी क्या एक आर्टिफिशियल पर्सन है, क्रिएटेड बाय लॉ, उसके जैसे वो काम करते हैं, लेकिन वो खुद अपनी साइन नहीं कर पाती, इसके लिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉमन सील। आज हम लोग ने फीचर्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी के 6 फीचर्स स्टडी किए, उसको एक्चुअली 12 फीचर्स थे, लेकिन एक वीडियो में 6 ही हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट वाले वीडियो में उसके बाद के हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। फर्स्ट वाला होगा वॉलंटरी एसोसिएशन, सेकंड है इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन, थर्ड है सेपरेट लीगल एंटाइटी, फोर्थ है आर्टिफिशियल पर्सन, फिफ्थ है परपेचुअल सक्सेशन, सिक्स्थ है कॉमन सील, सिक्स्थ है कॉमन सील, और 7th वाला है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। थैंक यू।